नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम गर्रा मोड़ पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग 15 लोग घायल हो गए। 8 लोगों को गंभीर चोट आई है। जानकारी के मुताबिक ये लोग छठी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। वहीं सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। किस टाइप का हुआ घटना? वो गाड़ी चल ही रहा था, तीसरे घर में डाले, उसके बाद थोड़ा आए, बेरिंग राड टूट गया, पूरी पलट गई गाड़ी। हाँ, डाल लेना खराब। बिलासपुर के नगर पालिका वार्ड नंबर 16 के उपचुनाव में नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच में सभी तीनों उम्मीदवारों के नामांकन निर्देशन पत्र में सही पाए गए। उपचुनाव के नामांकन के अंतिम समय तो वहीं धर्मनगरी डोंगरगढ़ में क्रिसमस के पहले ईसाई समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली है, जो रेलवे चौक स्थित वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च से शुरू होकर खंडूपारा, जय स्तंभ चौक, गोल बाजार, बुधवारी पारा होते हुए वापस चर्च पहुंची, जहां पर विशेष प्रार्थना के साथ शोभा यात्रा का समापन किया गया। बता दें कि 25 दिसंबर को पूरा देश क्रिसमस का पर्व मनाएगा और इसी कड़ी में डोंगरगढ़ में भी ईसाई समुदाय ने जोरों शोरों से तैयारियां पूरी कर ली है। शोभा यात्रा में प्रभु यीशु मसीह के जीवन से संबंधित झांकियां निकालकर शांति का संदेश दिया गया। एक्चुअल में जो हमारे समाज का जुलूस निकला था, ये इसमें हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचाते हैं और ये बताते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया और वो इसलिए लिया ताकि हम पापियों का वो उद्धार कर सके। इस जन्म उत्सव की खुशी को हम लोगों तक बताते हैं और हमारे सेंटा क्लॉज के द्वारा बच्चों को इसमें चॉकलेट दिया जाता है। शहर में घूम करके लोगों को बधाई दी जाती है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव की खुशियों को लोगों तक बांट सकें। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत भटली में अवैध निर्माण करने वाले के हौसले बुलंद है। राजस्व विभाग के आदेश का उल्लंघन करते हुए दबंगई पूर्वक भवन का निर्माण कराया गया है। स्टे लगे 1 माह हो चुके हैं, लेकिन केवल राजस्व विभाग के अधिकारी ही जाते हैं और समझाइश देकर आ जाते हैं। अवैध निर्माण करने वाले ने अधिकारियों के ऊपर जादू कर दिया है। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं ओम प्रकाश कश्यप। मैं अभी शिवरी नारायण तहसील में मौजूद हूँ और एक व्यक्ति भटली गांव का रहने वाला भैया जी मौजूद है, पहुंचे हुए हैं। उसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ मामला को लेकर तहसील शिवरी नारायण में पहुंचे हुए हैं। सर, प्रथम अपना पहले परिचय बताएंगे और क्या है समस्या उसको बताएंगे। राजन कुमार नाम है मेरा। जी, जोर से बोलेंगे। राजन कुमार नाम है मेरा। जी, क्या कुछ समस्या को लेकर आप तहसील ऑफिस पहुंचे हुए हैं। मेरा जमीन के सामने बेजा कब्जा कर रहा है जी, और स्टे लगने के बावजूद जबरदस्ती उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है जो स्टे लगाए हैं और मतलब कब्जा कर रहे हैं इसका। हेतराम सतनामी और उसके साथ में है सुंदर सतनामी। अच्छा, तो मतलब कितने दिन हो गए स्टे लगाया। आपको निजी भूमि है, पट्टे भूमि है कि आप खुद खासी भूमि में कब्जा किए हुए हैं, क्या कुछ है। निजी भूमि है मेरा, सामने में थोड़ा सरकारी जमीन है जी, उसमें बना रहे हैं। अच्छा, आपका निजी भूमि है और शासकीय भूमि के सामने में है, तो शासकीय भूमि में दूसरे ने दबंगाई करते हुए मतलब बेजा कब्जा कर रही है, कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, वो बेजा कब्जा
अच्छा, बेजा कब्जा कर रहे थे, उसमें स्टे लगा कितने दिन हो गया? 1 महीना हो गया। अच्छा, तो क्या कुछ कहते हैं अधिकारी जब इस संबंध में आप उसे अवगत कराते हैं कि स्टे लगे इतने दिन हो गए, क्या कुछ करते हैं जब तहसील आते हैं? पटवारी को भेजते हैं वहाँ, और पटवारी ने जाता है पंचनामा लिखकर और उनको मना करते हैं जी। मना करने पटवारी के जाने के बाद फिर तुरंत काम वो लोग लग जाते हैं। अच्छा जी, तो कैमरामैन को पहले कहना चाहूंगा, जो स्टे का जो कॉपी है उसको बारीकी से दिखाएंगे, नजदीकी से आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से, जो टीवी स्क्रीन पे आप देखा जा सकता है 17/11/2022 को स्टे लगी है, 1 माह लमसम हो चुकी है, और यहाँ स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा गया है कि आपके द्वारा एक आदेश के उल्लंघन करने जाए पाने पर यदि एक पक्षी कार्रवाई किया जाएगा बोलकर स्पष्ट रूप से जिसे देखा जा सकता है। और अभी भी कार्य जोरों शोरों से चल रही है और किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं होना एक संदेह का विषय बने हुआ है। तो कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से यहाँ जो तहसील के जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं या अनुभागीय अधिकारी होते हैं राजस्व विभाग के, यदि किसी भी प्रकार के, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं अधिकारियों की सहायता से इस प्रकार से जो दबंगई होते हैं वो शासन को अंगूठा दिखाते हुए कार्य करते हैं, और कहीं न कहीं ये जो गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं वो निराशा ही हाथ लगते हैं, क्योंकि अधिकारी साठ बात करके उच्च जो पैसे वाले जो पार्टी रहते हैं उससे पैसा खा लेते हैं, और गरीब वर्ग के जो लोग रहते हैं वो तहसील हो गया चाहे किसी भी शासकीय दफ्तर का दरवाजा खटखटाते रहते हैं, लेकिन उसके कान में झूठ तक नहीं रहती। इस प्रकार के वारदात आए दिन सुनने को और देखने को मिलते रहते हैं। मौजूद है दीदी, उससे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? मंजू बाई कुर्रे। अच्छा, कहाँ रहती हो? भटली गाँव में। क्या कुछ बताएंगे? एक निजी भूमि है, उसके घर मतलब जमीन के सामने में कब्जा कर रहे हो, क्या कुछ जानकारी बताएंगे? वो तो 60-70 साल से वो बेजा कब्जा था, लेकिन वो तो उसमें ना गोबर सोबर खाद हम फेंक रहे थे सर, वो घुरवा बनाए थे। अभी हमारे सास है जी। तो आपके यहाँ कोई तहसील या थाने से कोई सूचना या नोटिस आए हैं कि नहीं आए हैं? नहीं आया है सर, मेरे नाम से। अच्छा, किसके नाम से आए हैं? क्या कुछ जानकारी है क्या आपको? आए थे सर, उसके नाम से आए हैं, जो बगल में है वो तो काम को बंद कर दिया है। अच्छा, बगल में जो है उसके नाम से आए थे, और जो इधर जो अगल बगल में और अभी बना है उसके लिए सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? मेरे लिए क्यों है इतना जलन इसको? तो बताएंगे, ठीक है। और वो तो हम उसको जानते नहीं है, जो संबंध में बात कर रहे हैं, जिसकी निजी भूमि है उसके सामने में आप जिसे कब्जा कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपके पास नोटिस अभी आई है और नहीं आई है बोल रहे हैं? तो क्या आपके पास पट्टा है कि निजी भूमि है आप जो कब्जा कर रहे हैं वो? नहीं है सर पट्टा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बचत नाही, गुंतवणूक करा. गुरुकुल शेअर मार्केट क्लासेस. आमच्याकडे ऑफलाईन, ऑनलाईन व रेकॉर्डेड पद्धतीने शेअर मार्केटचे क्लासेस घेतले जातात, ज्याच्यामध्ये शेअर मार्केट बेसिक कोर्स, म्युच्युअल फंड, कमोडिटी मार्केट, डेरिव्हेटिव्ह, टेक्निकल अँड फंडामेंटल अॅनालिसिस. गुरुकुलच्या शाखा पिंपरी चिंचवड, पुणे, राजगुरुनगर, औरंगाबाद. गुरुकुल शेअर मार्केट क्लासेस 8087440009. आजच संपर्क साधा. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोहरे का कहर लगातार जारी है। बता दें कि कटाव विधायक जय कुमार गोरे की कार का एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान कार में विधायक समेत 4 लोग शामिल थे। घायलों का इलाज रूबी हॉल अस्पताल में चल रहा है। वहीं हादसे में विधायक के सिर में भी चोटें आई हैं। फिलहाल विधायक की हालत स्थिर बताई जा रही है।
खबर मनेन्द्रगढ़ वन मंडल कुवारपुर के छपरा टोला से। यहां पर 8 साल के मासूम बच्चे के ऊपर तेंदुए ने हमला कर दिया। मासूम अपनी दादी बहन और मां के साथ अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। बच्चे की मां फुलमतिया ने बताया है कि वो मोबाइल पर बात करने लगी। इसी दौरान आदमखोर तेंदुआ आया और अचानक मासूम पर हमला कर दिया। मासूम की गर्दन को पकड़कर जंगल की तरफ भागने लगा। घर के बाहर की दीवार ऊंची होने के कारण वो छलांग नहीं लगा सका। ग्रामीणों ने देखा तो चिल्लाते हुए तेंदुए की तरफ दौड़े। इस पर बच्चे को छोड़कर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। हमले में मासूम गंभीर रूप से घायल है। घर वालों ने उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में भर्ती करवाया है। घटना की जानकारी होने पर विधायक गुलाब कमरो ने वन मंडल अधिकारी से ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। दौड़े आया, मैं उधर बात कर रहा हूँ मोबाइल से बाहर साइड, मतलब द्वार के सामने है। उन मतलब मेरे पास 4 जन रहे हैं। एक 75 वर्ष का दादी रहे हैं और दादी का आगू से सामने से ले गए और पीछे एक 4 बिटिया रहे हैं, हमारे वाले छोट वाला बिटिया। फिर चले गए, पकड़ क्रॉस नहीं कर नहीं पाई तब गिरा, छड़काया जा रहा था। फिर मैं पकड़ लिया। तकरीबन 8 बजे के आसपास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में सुरेश नाम का 8 साल का बच्चा, जो कि छपरा टोला का निवासी है, तेंदुआ काटते तेंदुआ की हमले से घायल था, जिसे लाया गया। उसके गर्दन और कमर पर मामूली चोट के निशान है। बच्चे की स्थिति नॉर्मल है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम चला कि तेंदुआ ने आज फिर ग्रामीणों पर हमला किया है और जैसे ही खबर विधायक जी को अपने पास पहुंची, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि आप जा करके अस्पताल पे देखिए, बालक कैसा है। तो 8 साल का बच्चा है। निश्चित रूप से ऊपर वाले की कृपा थी कि वो बच गया है। जैसा बता रहे हैं कि सामने एक बाउंड्री था, उसको वो कूद नहीं पाया और गाँव वाले जब चिल्लाए छोड़ के तेंदुआ भाग गया। मैं तो आनंदगढ़ से आ रहा था। जैसे ही हमको रास्ते में मालूम पड़ा तो मसौरा में हमारे सामने गाड़ी एम्बुलेंस क्रॉस करी, उसके पीछे आया अस्पताल में और बच्चे की स्थिति देखा और उसको जो है तत्कालिक सहायता राशि 2500 रुपया उसकी माता जी को दिया। झारखंड सरकार ने राज्य में जैन समुदाय के पवित्र स्थान श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने के विरोध में शिरूर शहर में पूरे जैन समुदाय की ओर से विरोध मार्च निकाला। समेत शिखर जी की भूमि जैन समुदाय के लिए एक पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस दौरान बयान देते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने के झारखंड सरकार के फैसले को वो तुरंत रद्द करना चाहते हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार 4 साल होने के बावजूद पिछली सरकार और केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने जो सड़कें बनवाई हैं उसी पर कांग्रेस के नेता साइरस बजाते हुए तेज गति से गाड़ी चला रही हैं। जनता समझ चुकी है ये सरकार काम करने वाली नहीं है। उसके बाद भी वो पिछली सरकार, जिस सरकार को 4 वर्ष पूर्ण हो गए, उसके बाद भी वो पिछली सरकार और केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास करे, तो जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये सरकार काम करने वाली सरकार नहीं, अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली सरकार है। भाजपा ने सड़कें कितनी बनाई हैं सबको पता है। जो सड़कें भाजपा ने बनाई उसी पे ही कांग्रेस के नेताओं की गाड़ियां सायरन के साथ चल रही हैं, तेज गति से चल रही हैं। पुलिया का निर्माण भाजपा ने किया, हाईवे का निर्माण भाजपा ने करवाया, ब्रिजेस बनाए। जिस सरकार को 4 वर्ष पूर्ण हो गए,
फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बचत नाही, गुंतवणूक करा. गुरुकुल शेअर मार्केट क्लासेस आमच्याकडे ऑफलाईन, ऑनलाईन व रेकॉर्डेड पद्धतीने शेअर मार्केटचे क्लासेस घेतले जातात, ज्याच्यामध्ये शेअर मार्केट बेसिक कोर्स, म्युच्युअल फंड, कमोडिटी मार्केट, डेरिव्हेटिव्ह, टेक्निकल अँड फंडामेंटल अॅनालिसिस. गुरुकुलच्या शाखा पिंपरी चिंचवड, पुणे, राजगुरुनगर, औरंगाबाद. गुरुकुल शेअर मार्केट क्लासेस 8087440009. आजच संपर्क साधा. बचत नाही, गुंतवणूक करा. गुरुकुल शेअर मार्केट क्लासेस आमच्याकडे ऑफलाईन, ऑनलाईन व रेकॉर्डेड पद्धतीने शेअर मार्केटचे क्लासेस घेतले जातात, ज्याच्यामध्ये शेअर मार्केट बेसिक कोर्स, म्युच्युअल फंड, कमोडिटी मार्केट, डेरिव्हेटिव्ह, टेक्निकल अँड फंडामेंटल अॅनालिसिस. गुरुकुलच्या शाखा पिंपरी चिंचवड, पुणे, राजगुरुनगर, औरंगाबाद. गुरुकुल शेअर मार्केट क्लासेस 80. मंत्री जितेंद्र सिंह का संसद में दिया गया बयान भाजपा का असली चरित्र है। नहीं ऐसा है मित्रों, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के जवाब में, सवाल भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद कार्तिकेय शर्मा ने किया था, इस चीज को कहा है कि भगवान राम सेतु काल्पनिक है या भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। जो भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पे राजनीति करके 2 सीट से पूर्ण बहुमत की सरकार तक पहुंची, जिस भारतीय जनता पार्टी ने श्री भगवान राम के नाम पे अपनी राजनीति को चमकाया। सरपंच और सचिव के द्वारा 11 सांडों को गौठान में रखकर रातों रात अवैध परिवहन करवाने का मामला सामने आया है। बता दें, पूरा मामला बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के सांकरा गांव का है, जहां उपसरपंच और पंच ने बताया है कि बीते 11वें महीने में रात को 11 बजे गांव भर से इकट्ठे किए 11 सांडों को एक वाहन में भरकर सरपंच और सचिव के द्वारा कहीं भिजवा दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से हमारे ग्राम समिति में और ग्राम पंचायत द्वारा कृषि से संबंधित काम के लिए जो फसल की जो चराई हो रही थी उसको रोकने के लिए गांव पूरा किसानों द्वारा यह फैसला लिया गया कि हमारे गांव में जो सांड है जो चरी कर रहे हैं, है ना, उसको हम लोग कांजी हाउस में रखें। अब कांजी हाउस में रखने के बाद में फिर से एक मीटिंग हुई, उसमें बताया गया, सबने समन्वय बनाया कि इसको कांजी हाउस में न रखे, किसी गौशाला में भेज दिया जाना है। फिलहाल खबर में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।